इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति आनंद चाहता है। मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो भौतिक वस्तुएं और सेवाएं आनंद देती हैं, लेकिन ये तो शारीरिक सुख प्राप्त करने की गणना है। मानसिक सुख, मन की शांति, आत्मा की तृप्ति कहाँ छुपी है? शारीरिक सुख तो आनंद के माध्यम से मिलता है। आनंद और परम आनंद में बहुत अंतर है। मानसिक सुख, मन की शांति, आत्मा की तृप्ति केवल परम आनंद से ही प्राप्त होती है। परम आनंद अर्थात परमानंद। यह परमानंद कैसे प्राप्त होगा? ये तब मिलता है जब जीवन की वास्तविकता को अनुभव करते हैं। हम जीवन की वास्तविकता उसे समझते हैं जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं और इसके द्वारा हम जो भोग रहे हैं। किंतु ये सब लुप्त हो जाना है। जीवन की वास्तविकता केवल जीवन और मृत्यु है। लेकिन हम केवल अतीत और भविष्य को ही वास्तविक मानते हैं, जो कि वास्तविक में एक भ्रम है। हम अतीत की यादों के ढेर में स्वयं को लेकर चलते रहते हैं। हम सोचते नहीं हैं कि उन अतीत से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कोई अच्छा एहसास या केवल पीड़ा। यदि हमें बीते हुए पलों से केवल पीड़ा का ही एहसास हो रहा है, तो ऐसे अतीत को स्मरण क्यों करना? बार बार उसे याद करके स्वयं को कष्ट क्यों देना? तो अतीत केवल कष्टों का समूह है। उसे याद करके हम स्वयं को कष्ट ही देते हैं। यदि अतीत में कोई बुरा अनुभव रहा है तो भी हम स्वयं को कष्ट दे रहे हैं, और अगर कोई अच्छा अनुभव हुआ है तो भी हम उसे बार बार याद करके स्वयं को कष्ट ही दे रहे हैं, क्योंकि हमें यह एहसास हो रहा है कि बीते हुए समय में हम कितने खुश थे, लेकिन आज वो खुशी हमारे साथ नहीं है। इसलिए अतीत में कुछ अच्छा हुआ है या कुछ बुरा हुआ है, वास्तव में उसे आज स्मरण करके केवल हम स्वयं को कष्ट देते हैं, स्वयं को पीड़ित करते हैं। इसलिए जो बीत गया है उसको स्मरण करना, निरंतर स्मरण करना अच्छा नहीं है। यह हमारे आज को खराब निश्चित रूप से करता है। कई बार हम भविष्य की कल्पनाओं के भ्रम में स्वयं को बांधे हुए रखते हैं। हम जीवन और मृत्यु की वास्तविकता को नहीं समझते हैं। हम भविष्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि हमें अपने आज को सुधारने के साथ साथ भविष्य को भी सुधारना अति आवश्यक है, भविष्य को भी बनाना अति आवश्यक है। लेकिन हम निरंतर भविष्य के बारे में ही सोचते जाएं और उसके ही लिए स्वयं को हर पल बंधा हुआ महसूस करें, तो इससे हम भविष्य को सुखमय नहीं बना पाएंगे। भविष्य तभी सुखमय बनेगा जब हमारा वर्तमान सुखमय होगा। लेकिन हम कई बार वर्तमान को भूलकर भविष्य को बनाने के लिए निरंतर अपने भविष्य की कल्पनाओं में ही उलझे रहते हैं। हम एक स्वप्न में रहते हैं कि हमारे पास
भविष्य में यह होगा, हमारे साथ ऐसा होगा। भविष्य के लिए कोई भी नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव स्वयं पर नहीं डालना चाहिए। भविष्य में हमारे साथ क्या बुरा होगा, यह एक नकारात्मक प्रभाव देता है, और भविष्य में हमें क्या सुखद एहसास होगा, यह सकारात्मक प्रभाव तो है, लेकिन हमें इससे आज कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। हमें समझना होगा कि हमारा सत्य केवल आज में है, ना तो अतीत में है, ना भविष्य में है। यदि हम जीवन को समझें तो इसकी सच्चाई केवल यह है कि आज हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं। हम अपनी सांसों को महसूस करें तो हमें एहसास होगा कि हमारे जीवन की वास्तविकता यह जीवन ही है, और इस जीवन की वास्तविकता हमारी सांसें हैं। जब तक हम अपनी सांसों को महसूस कर रहे हैं, तब तक जीवन है। यही जीवन की वास्तविकता है। और जब हम अपनी सांसों को महसूस नहीं कर पाएंगे, तो मृत्यु की वास्तविकता हमें नज़र आएगी। हमें केवल अपनी सांसों को महसूस करना है। यही हमारी वास्तविकता है, यही हमारा परम आनंद है, यही हमारा परमानंद है। जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण हम इस पल को महसूस कर पाएंगे, हमें वास्तव में अनुभव हो जाएगा कि सत्य और झूठ का अंतर क्या है। हमें एहसास होगा कि हम स्वयं को किन दुखों से गुजार रहे थे, जिन दुखों को हम स्वयं ही ग्रहण कर रहे थे। इसलिए सुख दुख का संबंध जीवन की वास्तविकता को समझने से है। यदि हम इस भेद को समझ पाए तो हमें भी परमानंद की प्राप्ति होगी, और तुम्हें भी परमानंद की प्राप्ति होगी जब तुम अपनी सांसों को महसूस कर पाओगे। इसलिए ध्यान करके अपनी सांसों को महसूस करो, तो हर दुख सुख से तुम दूर होते जाओगे। जीवन में कोई भी कष्ट तुम्हारे लिए निरर्थक होगा, उसका कोई अर्थ ना होगा। तुम अपने जीवन में भौतिक सुखों की चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हारी हर उन सुखों की, हर उन इच्छाओं की पूर्ति करूँगा जिसका तुम्हें अपने जीवन में इंतज़ार है, प्रतीक्षा है। तुम्हें उन सब सुखों से मैं शोभित करूँगा। तुम निश्चिंत रहो, तुमसे तुम्हारे कोई भी सुख दूर नहीं रहेंगे, लेकिन तुम निरंतर उन सुखों के पीछे भागने के लिए ललायित ना रहो। तुम्हारे सुख तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। मैं तुम्हारी हर उम्मीद को पूरा करूँगा। तुम्हारी कोई भी उम्मीद नहीं टूटेगी। मैं तुम्हारी उम्मीद टूटने नहीं दूँगा। मैं तुम्हारी उम्मीद टूटने नहीं दूँगा।